नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेटिंग के ऊपर। डेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक युवा चाहता है कि उसकी कोई ना कोई हो जो उसके साथ टाइम बिता पाए, जो उसके साथ जो उसके सुख दुख, जो उसके अकेलेपन को भर पाए। हाँ हाँ, तुम तो लड़कियों के पीछे लगे रहो, काम नहीं करोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं। हाँ सही कह रहे हो। इसको ज्यादा वंट लगाया कि काम करो बेटा, पढ़ो लिखो, नहीं तो तुमको ढोर जलाना पड़ जाएगा। अरे इन सब की बातों को छोड़ो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लोग लोगों की तरक्की के लिए इंसान क्या नहीं करता है। आदमी डेटिंग ऐप पे अपनी साइट डेटिंग साइट पे अपनी आईडी बनाता है। अपनी आईडी पे भी एक से एक चीज़ें लिखता है। हम कॉफ़ी लवर हैं, टी लवर हैं, चाय लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं, ज़माने का ऐसी भी तैसी, ये सब चीज़ें करता है। तब जाके उसको कहीं ना कहीं बंदी मिलती है। और बंदे भी कैसी मिलती है, उसको राइट स्वाइप करना पड़ता है, लेफ्ट स्वाइप करना पड़ता है। ठीक है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, कहीं सुपर लाइक दो, कहीं लाइक दो, कहीं इन चक्कर में डेटिंग ऐप क्या करती हैं, इनसे पैसे भी कमाती हैं। कोई सुपर लाइक किसी को भेजना है तो उसके लिए तुम पैसा, उसके लिए तुम वो लाइक खरीदो। अपने प्रोफाइल को बूस्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए पैसा दो। मतलब डेटिंग ऐप ऐप क्या करते हैं, तुम्हारा पैसा भी लेते हैं तुमसे, तुम्हारी सेटिंग कराने के लिए। तो तुमको क्या करना चाहिए, मैं एक सलाह दूंगा कि जब इतना ज़्यादा डेस्परेट हो तो तुम डायरेक्ट ऑफलाइन लड़की से बात कर लो ना। लेकिन क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो लड़की से बात करने पर शर्माते हैं, तो क्या है, तुम डायरेक्ट नहीं बात कर पाते ऑफलाइन। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन माध्यम को चूज़ करते हैं। ऑनलाइन मतलब एक से कलाकार है भैया। अब उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना है कोचिंग का, तो कोचिंग की लड़की से बात करने के लिए बात करने लग जाएगा। हाँ, अरे हम तो देखे हैं। आप जैसे नहीं, कोचिंग का ग्रुप रहता है, कुछ अपन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, अपन कोई यूपीएससी का, एसएससी का वगैरह, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, लड़कियों की डीपी देखते हैं। अरे लड़की की डीपी लगी है, मतलब प्रोफाइल के अंदर, व्हाट्सएप प्रोफाइल के अंदर, मतलब ये लड़की है। तो वहाँ क्या करते हैं, लाकर उस डायरेक्ट बात करने लगते हैं। ये हेलो जी, तुमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। और सिमिलरली सोशल मीडिया में भी यूज करते हैं। जैसे फेसबुक में यूज करते हैं, फेसबुक में डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करते हैं, हेलो जी कैसे हो, जमाने उसके उसको स्टॉक करते हैं, उसको मेंशन करते हैं। अरे परेशान कर डालते हैं, परेशान नहीं करते मतलब। अब लड़की चाह रही है नहीं चाह रही है, एक बार अप्रोच करो, अगर तुम्हारा काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर राम राम करो। लेकिन लड़की भी समझ जाती है कि ये हमारे पीछे लगा हुआ है। तो लड़कों को चाहिए कि साला ये अपने अपने थोड़ा हार्मोन कंट्रोल करना चाहिए। हार्मोन कंट्रोल नहीं होता। अब 18 साल का इंसान को हार्मोन कैसे कंट्रोल करना है कभी सिखाया नहीं गया, तो वो कैसे सीखेगा कि उसको हार्मोन कंट्रोल करना है। अब बाप बोलता है अब अब उसके अब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो। अब बेटे को पढ़ाई लिखाई को सोचो, उसको तो सोचना है कि अरे हम कोई गर्लफ्रेंड बने तो हम उसके साथ टाइम पास करें। सोचता है कि हम लाइब्रेरी पढ़ने आए हैं तो लाइब्रेरी में साथ हम पढ़ें, साथ में हमें गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ पढ़े। वही खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट, वहाँ साथ वो भी चले। मतलब कोई ना कोई होना चाहिए समझने वाला। ज़माने बस की डेस्परेट चीज़ें हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि इंसान को एक तो रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। डेटिंग ऐप में जो अपनी जो प्रोफाइल बनाता है, किसी से भी बात करने लग जाता है, तो आदमी को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। मतलब टाइम ऐसे दो कि मतलब कि अब तुम 10 लड़कियों से बात करने लगे, तो तुम 10 लड़कियों से बात करने लगे तो तुम ध्यान नहीं दे पाओगे किसी एक पर भी। तुम क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों पर ध्यान दो, 3 लड़कियों पर। और तुमको ध्यान रखो कि अरे उससे तुमको ये बात करना, उसका नाम ये है, बस 3 से ज़्यादा नहीं। अगर 3 से ज़्यादा का तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों को तुम ये ध्यान कैसे रख पाओगे। तुम तो वुमनाइजर बन जाओगे कि बेटा ह्यूमनाइजर बन रहा है। हाँ, बाबा नहीं बनना है, और क्या करेगा जी। इसलिए अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दो। इसको साइट यूज करो, मतलब साइट मतलब कि साइड बाई साइड, मतलब कि हफ्ते में एक बार देख लिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार देख लिए कि हाँ कोई आई राइट स्वैप आई है डेटिंग वेबसाइट में, कोई लाइक किया कि नहीं किया है। मतलब कुल मिला के तो पैसा मत दो। अब तो कोई क्या करना है, जैसे डेटिंग वेबसाइट है ना, तो इन पे एक वो रहता है, प्रोफाइल रहता है।
प्रोफाइल रहता है, क्या रहता है प्रोफाइल में? प्रोफाइल में ये रहता है कि तुम्हारा डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है कि अबाउट में लिखा रहता है, मतलब जो प्रोफाइल है ना उसमें अबाउट में तुम्हें क्या लिखना है। अबाउट में तुम क्या करोगे, डायरेक्ट वहाँ पर से लिंक डाल दोगे इसका, तुम अपने इंस्टाग्राम पर लिंक दे दोगे, बेटा तुमको यहाँ से डायरेक्ट बात कर लो, लिंक रहेगा जिसको तुमसे बात करना रहेगा डायरेक्ट तुम्हारी इंस्टाग्राम ID पे जाएगा, तुमको सर्च मारेगा और तुमको बात करना चाहते तो DM कर देगा और तुम्हारे बारे में सब जान जाएगा। और तुम अपने प्रोफाइल को पब्लिक रखो तो तुम सामने वाला इंसान चाहेगा और चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा कि लो बात करने के लिए ओपन है प्लेटफॉर्म। अगर उसको पसंद आ गया तुमसे बात करने, तुमसे बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, तुम टूर चलाना, नहीं तो फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो अपने आप करियर बनाओ, फिर शादी करो, बच्चे करो और आगे बढ़ जाओ। और क्या जीवन में ये सब करने का है, लेकिन ट्राई करने पे क्या जाता है। अब आदमी डेटिंग वेबसाइट पे आता क्यों है? डेटिंग वेबसाइट इसलिए आता है क्योंकि घर वाले पर उसको भरोसा नहीं रहता कि वो उससे अच्छी लड़की से शादी होगी। अब घर वालों को क्या चाहिए? अरे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए घर वाले में एक जो सुबह शाम पूजा करे, हमको सुबह शाम खाना बना के दे, बस बढ़िया है। और क्या चाहिए हमको? और घर वाले जो कोई रिश्तेदार आए उनको उनके साथ बैठे और घरेलू काम में वो रिश्तेदारी निभाए। अब ये सब चीज़ें घर वालों को चाहिए। अब हम लोग क्या चाहिए, हमको चाहिए कि घर वालों को मतलब रहे नहीं, घर वालों की रिस्पेक्ट करे, लेकिन घर वालों की रिस्पेक्ट मतलब ऐसी करे कि मतलब कि अब कहीं बाहर घूमने जाना है तो बाहर भी चले घूमने, और वर्ल्ड ट्रेवल करने साथ में चले, समझे उसको। तो आदमी क्या चाहते हैं कि अब ये सब क्वालिटी जो इच्छाएं रहती हैं इंसान को, अब वो सोचते हैं घर वाले पूरी नहीं कर पाएंगे। अब घर वालों को क्या बताया कि हमको ऐसी लड़की चाहिए कि हम उसको जीन्स भी पहना तो जीन्स भी पहन ले, कहीं भी उसको ट्रैवल कराना जाए तो घर वाले तो अभी बाहर घर वालों को बता दे, लेकिन घर वालों से हर बात न करना, वो पूछना न पड़े। और हम चाह रहे हैं कि उसको जो पसंद है तो टॉप पसंद है, जो भी माहौल के हिसाब से जैसे उसके रहन सहन है वो सब चले, मतलब एक सोसाइटी कंडीशन के अनुसार। अब सोसाइटी की रहती है कि अब उसको जिस सोसाइटी में रह रही है उस सोसाइटी के हिसाब से अपन मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमको ऐसी लड़की चाहिए, ऐसे मतलब पार्टनर आदमी सोचता है कि किसी भी कंडीशन में तो बस अपने आप को डाले। अब मान लो तो कंजर्वेटिव माहौल में जैसे कोई लड़की को रखना है, तो ये जो डेटिंग वेबसाइट पे आदमी एक यूथ यही तो खोजने आता है कि वो जो लड़की है वो कंजर्वेटिव माहौल में भी रह ले और एक ओपन माहौल में भी रह ले, मतलब दोनों माहौल पे एडजस्ट करने वाली मिले, मतलब कि गांव में भी रह ले और शहर में भी रह ले, मुंबई से हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा शहर हो, मतलब हर जगह पर ढल जाए। अब घर वालों को क्या है, घर वालों का इंसान सोचता है, मतलब यूथ सोचता है कि घर वाले क्या है, कोई गाँव के लिए आएंगे जो साड़ी आड़ी पहनती है, घर में बैठी रहती है, मोबाइल TV चलाती रहती है। अब उसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि शहर में उसको ले गए बड़े रेस्टोरेंट में कुछ बातें नहीं कर पा रहे, तो उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, उसको सिखाना पड़ेगा। अब उसको दिल्ली मुंबई ले जा रहे हैं, उसको सिखाना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें हैं क्या है, लड़की के अंदर खुद होना चाहिए, मतलब पार्टनर के अंदर खुद होना चाहिए, आदमी अब खुद सीख ले। अब लेकिन अब ये भी दिक्कत रहती है ना कि आदमी अब घर वाले शादी कराते, अब वो इंसान रूढ़िवादी है, मतलब उसको सीखना ही नहीं है कुछ, उसको मतलब वो सीख ले कि सुबह 4 बजे उठ के हमको पूजा पाठ करना है, खाना बनाना है और सोना है, बस बच्चों की देखभाल करना है, ये नहीं चलेगा। अब हम ऐसी माइंड वाले, अब ऐसे अपोजिट आदमी का भी हो जाता है। आदमी क्या करता है कि सुबह ऑफिस गया, शाम को घर आया, खाना पीना खाया, सो गया, उसको ना घूमने फिरने से मतलब है, खत्म, बस अपने आप से मतलब। तो ऐसे में नहीं चल पाता, इसलिए आदमी क्या करता है, डेटिंग वेबसाइट पे आता है, लड़का लड़की को ढूंढने आता है अपनी मनपसंद, लड़की लड़के को ढूंढने आती है, ताकि दोनों को अपने माइंडसेट मैच हो सके, ताकि दोनों को अच्छी से आगे बढ़ सके। अब इस पर क्या रहता है कि ब्रेकअप भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि ये सब चीज़
होना चाहिए, तभी तो एक आदमी के इंटेलेक्ट पर डेवलप होगा ना रिलेशनशिप वाइज, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो पता पगला जाएगा, वो भी दिन भर वही मन सोचेगा कि कुछ ही नहीं है जीवन में करने के लिए। लड़की भी कहेगी कि बता कैसा मर्द मिला है तुमको, ना तो घूमने फिरने का शौक है, ना खाने पीने का शौक है, ना कपड़े पहनने का शौक है, कुछ भी पहन लेता है, कहीं भी भागता रहता है लंगे लपेटे। ये कोई शौक है क्या? ऐसा गंवार आदमी से हमारी शादी हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये कंसिडर करी जाती है, इसलिए आदमी डेटिंग वेबसाइट पे आना चाह रहा है। और डेटिंग वेबसाइट में आने का फ़ायदा है कि आप तुम एक अब इसके कई नुकसान भी हैं। कई लोग क्या करते हैं, इमोशनल फ्रॉड करते हैं, मतलब मतलब कि इमोशनली कनेक्ट होना, इमोशनली कनेक्ट हो गए, इमोशनली कनेक्ट करके वो पैसे ले लिए, मतलब लड़का लड़की से ले लिया, लड़की लड़का से ले लिया, मतलब ये यूज हो गया। तब ये यूज होगा तो क्या हो गया, ये तुम यूज हो गए, अब तुमसे वो सामने वाला बस की बातें नहीं कर रहा है, या तुमको किडनैप कर लिया। मतलब हर चीज़ का देखना पड़ता है। अब डेटिंग वेबसाइट का एक यही तो नुकसान है एक, अब तुम मिलने गए हो उससे, सामने वाले जिससे तुम्हारी बात डेटिंग वेबसाइट पर बात चल रही है, जाकर तुम फंस गए। तो एक चीज़ ये है, कई फिलोसफी है। अब जैसे एक चीज़ फिलोसफी है कि चाहे डेटिंग, जब तुम्हारे पार्टनर बन जाओ ना तो कभी 1 रुपये खर्च ना करो। खर्च कब करो, जब तुम्हारी शादी हो जाए। मत तो खर्च, अरे बहुत सारी समस्या आप शादी के बाद कि तुम शादी करके आ गए, क्या मतलब वो मेंटल टॉर्चर करने लगे। मेंस के ऊपर ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिए, ये भी दिक्कत है, ठीक है। और वो मेन कुछ सुन नहीं जाता, मेंस का भी क्या उसको मारने लगे, लड़के को प्रताड़ित करने लगे, नहीं हमको नहीं लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अब ऐसी कहीं कि दहेज चाहिए हमको, जमाने पर उसकी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ कंसीडर कर जाते। अपन जब यहाँ डेटिंग वेबसाइट की बस बातें कर रहे हैं, तो डेटिंग वेबसाइट के लिए तो एक तरह से फ़ायदा भी है, इसमें कंसेंट रहती दोनों तरफ से कि मतलब इतना देख लेते हैं कि अब तो फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाओ, मेरे तो यही मानना है। मतलब ज़्यादा नहीं बनाओ तो फिर वो दिक्कत पैदा हो जाती है ना, कि वो पोस्ट को एक्ट है जमाने में, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब पहले इमोशनली कनेक्ट हो, देन उसके बाद फिजिकली कनेक्ट हो। डेटिंग वेबसाइट का फ़ायदा मतलब जब किसी से कनेक्ट हो, किसी से जुड़ रहे हो ना, किसी को पार्टनर बना रहे हो, तो पहले ये कंसिडर करो। हाँ, जैसे कि आज से मतलब जो एंशिएंट टाइम में जो इंडियन सिस्टम था ना, वैसे तो चलता था कि मतलब पहले शादी होती थी तो 1 साल तक क्या करते, ब्रह्मचर्य निभाते थे। ब्रह्मचर्य भी 2 टाइप के होते हैं, एक शादी के 1 साल बाद शादी हुई तो शादी के 1 साल बाद तक कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि जो पार्टनर होते थे ना, पति पत्नी, उन दोनों के बीच इमोशनल पहले कनेक्शन बैठाया जाता था। जब इमोशनल कनेक्शन बन जाता था ना, देन उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप बनता था। उसके बाद जब फिजिकल रिलेशन बनता था, मतलब जब दूसरे को जान गए, देन उसके बाद बच्चे अच्छे करें उनको, फिर वो टाइम फिक्स हो जाता था, मतलब 4 साल 5 साल, मतलब जितने बच्चे करने हों। फिर उसके बाद फिर दूसरा ब्रह्मचर्य स्टार्ट होता था। उस ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि मतलब आजीवन, फिर उसमें सेक्सुअल बातें नहीं होती थी, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता था। मतलब फिर उसमें आदमी का सोसाइटी का कैसे विकसित करना है, अपना वो कैसे समाज में ऊँचा करना है, मतलब उसमें आध्यात्मिक चीज़ों पर, इकोनॉमिक चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। मतलब इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करी जाती थी। मतलब एक सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती थी, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे टाइप पे चलता था, तो ऐसे ही होना चाहिए। मतलब कि अगर तुम घर वाले से शादी भी कर रहे हो तो दिक्कत ये है ना कि अब सामने वाले इमोशनली कनेक्ट होना है, सामने वाला बातें नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लेकिन डेटिंग वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पहले से खुला मिल जाती है, ताकि आदमी ट्राई कर ले, मतलब जो सोचते हैं ना सब सोच लेता है। अब डेटिंग वेबसाइट में ऐसे नहीं होना चाहिए कि डेटिंग वेबसाइट है, तुम्हारा मैच आ गया, मिलने लगे तो सोचे कि हम शादी करनी है। नहीं, शादी नहीं करना है, कब 2-3 साल तक रिश्ता चलाओ, परखो, समझो कि हमारे लायक है कि नहीं है, ठीक है, तब आगे बढ़ो। नहीं
नहीं दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा कर लो कि भाई डेटिंग वेबसाइट में तुम डेट करो 2-3 साल में, और अपने आप को ओपन रखो कि भैया कि ये कुछ हो जाएगा, कुछ मतलब कि अब वो रियल वो मतलब टेस्टिमनी न मतलब कि हम तुमसे शादी ही करेंगे। मतलब भाई शादी करने का भी वो होता है ना। अब तो जैसे अब एक इंडिया में कास्टिज्म चलता है, ठीक है, अगर कास्टिज्म चलता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे कास्टिज्म तुम फॉलो, कास्टिज्म तुम्हारे बीच में आएगा तो तुम पैसा तुम अपने पैसे से दबा दोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर अपने ही जो अपने कास्ट के अंदर है ना वहीं शादी करनी पड़ेगी, मतलब अपने ही रिलीजन की रिलीजियस मैरिज तो फिर अलग हो जाती है, मतलब इंटर रिलीजन मैरिज तो फिर अलग बात है। मतलब रिलीजन के अंदर ही जो इंटर कास्ट मैरिज होती है ना, वो तब कर सकती है जब तुम्हारे पास पैसा हो, पावरफुल होगे तब कर पाओगे, नहीं है तो फिर तुम अपने ही कास्ट में करो। तो उसके लिए फिर अपनी अपनी मैट्रिमोनी साइट देखो, जैसे नहीं साइट रहती हैं, ब्राह्मणों के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, यादवों के लिए अलग है, पंजाबियों के लिए अलग है। फिर ऐसी साइट देखो ताकि तुम वो फिजिकली और सोसाइटी वाइज भी तुम वो रहो, मतलब क्या रहो, सुरक्षित रहो, सेफ्टी वाइज रहो। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और कुछ डिटेल में बात करें कोई नए टॉपिक पे। तो हो गया, बात हो गई डेटिंग वेटिंग की बात, चलो खाना बनाओ। बहुत हो गया बताने वाली, एक है पहले से और दूसरी भी चालू करना है इनको। लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। अरे हाँ, ये तो बहुत पगला रहा है। चलो झाड़ू लगाओ, जाओ। ज़्यादा लौंडियाबाजी करी ना तो तुम्हारे हाथ पैर काट के रख के नसबंदी करा देंगे, समझ रहे हो। चलो रखो। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा।